दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ तथा बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? द एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना किस विचारक की है? तो उत्तर है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक जर्नल है। बाद में इसी को विस्तारित करते हुए 1992 में पुस्तक के रूप में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम से प्रकाशित किया गया और ट्रस्ट द सोशल वर्च्यूज एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आवर पास्ट ह्यूमन फ्यूचर, कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल ऑर्डर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक ये के.सी. वीयर के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई हैं। आप जान लीजिए, आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कैबिनेट गवर्नमेंट और द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो आप जानते हैं रिपब्लिक में। दोस्तों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। इसमें सुकरात के विचारों को ग्रहण किया गया है और रिपब्लिक में न्याय की इतने विस्तार से विवेचना की गई है, तो रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित का शीर्षक दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। ये 1885 में प्रकाशित हुई थी और इसी नाम से एडम स्मिथ की भी एक पुस्तक है, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, द ऑस्टिन थियरी ऑफ लॉज और द प्ली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जॉन ऑस्टिन की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर चार्ल्स ई मेरियम। दोस्तों, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था, इसके लेखक चार्ल्स ई मेरियम हैं। इसी पुस्तक से मेरियम ने राजनीति में व्यवहारवाद का सूत्रपात किया और चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वालास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर V.I. लेनिन। दोस्तों, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन द्वारा लिखित पुस्तक है। ये पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशंस, टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लेनिन की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक लेनिन के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज टू बी डन ये लेनिन की पुस्तक है। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये लेनिन की नहीं है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन द्वारा लिखित है और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृति है। व्हाट इज टू बी डन 1902 में, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1918 में और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1947 में लेनिन की प्रमुख पुस्तकें हैं। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये लेनिन की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप देखिए ये लेनिन की पुस्तक है।
एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये मिल की पुस्तक नहीं है। एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, तो देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन ये मिल की नहीं बल्कि जेरमी बेंथम की पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। इसमें बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक से उन्हें उपयोगितावाद का जनक होने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके उपयोगितावाद का मूल सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जिसे बेंथम के शिष्य J.S. मिल ने वांछित सुधार करके आगे बढ़ाया। जेरमी बेंथम इंग्लैंड के न्यायविद, दार्शनिक और विधिक सामाजिक समाज सुधारक थे और वह प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के कट्टर विरोधी थे। शासन पर स्पष्ट निबंध, ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, राइटिंग्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जेरमी बेंथम, ये बेंथम की अन्य पुस्तकें हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑगस्ट काम्टे एंड पॉजिटिविज्म, थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, क्लेम्स ऑफ लेबर, ये सभी J.S. मिल की प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, ये J.S. मिल की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर रजनी कोठारी। भारतीय राजनीति में जात यानी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाइए और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके अपने उत्तर का चयन करिए। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये लेनिन की पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स की। लॉज, प्लेटो की। स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की। तो यहाँ पर 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की अमर कृति है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद और उपन्यासकार थे। उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा का प्रकाशन 1748 में हुआ। ये राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू ने 1728 में विभिन्न यूरोपीय देशों ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, इंग्लैंड आदि की यात्रा की। इसमें उसने देखा कि ब्रिटेन की जनता काफ़ी अमन चैन का जीवन व्यतीत कर रही है। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन सच्चाई उसके सिद्धांत के विपरीत थी, क्योंकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के इसी सिद्धांत को उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक बना दिया। इसकी छाप अमेरिकी संविधान पर स्पष्ट दिखाई देती है। पर्सियन लेटर, ए डिफेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज, सिलेक्टेड पॉलिटिकल राइटिंग्स, रोमन लोगों की महानता और पतन के कारणों पर जो विचार हैं, ये मॉन्टेस्क्यू की अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर द स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की कृति है। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। रूस में लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से जार के तानाशाही शासन का अंत किया और 1917 में विश्व की पहली समाजवादी सरकार का गठन किया। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में लेनिन ने क्रांति के कारणों, सिद्धांतों, समाजवादी राज्य की स्थापना, तानाशाही का अंत और समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन किया। व्हाट इज टू बी डन, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लेनिन की अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? आपको बताना है। देखिए J.S. मिल पॉलिटिकल इकोनॉमी सही है। डी टॉकविल डेमोक्रेसी इन अमेरिका सही है। हेगेल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री सही है। लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सही नहीं है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की रचना है, लेनिन की नहीं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है मोरिस जोन्स की रचना है कौन सी? तो मोरिस जोन्स की कृति है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया मोरिस जोन्स की रचना है। ये भारत की राजनीति और शासन पर विशद विवेचन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। मोरिस जोन्स ने भारत की संसदीय लोकतांत्रात्मक व्यवस्था पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत के लेखक कौन है? तो उत्तर है डेनियल बिल।
आप जानते हैं कि इतिहास के अंत की अवधारणा फ्रांसिस फुकुयामा की है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की विचारधारा है। डेनियल बेल अमेरिकी समाजशास्त्री, लेखक, संपादक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ये मुख्य रूप से उद्योग जगत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत 1960 में ये विचार व्यक्त किया कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पुरानी मानवतावादी विचारधारा का अंत हो गया और जल्द ही नई उत्तम विचारधाराएं पैदा होंगी। बेल के अनुसार राजनीतिक विचारधारा समझदार लोगों के बीच अप्रासंगिक हो गई है और ये भविष्य की राजनीति में मौजूदा व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े तकनीकी समायोजन से प्रेरित होगी। द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन, द ट्रेडिकल राइट, द न्यू अमेरिकन राइट, बियॉन्ड लिबरल डेमोक्रेसी इनकी अन्य पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सही उत्तर पैट्रियार्क। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्क। पॉलिटिक्स अरस्तु की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, हाफ्स की रचना है लेवायथन, लॉक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 2, 3, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 2, 3, 1 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर A.L. लावेल। देखिए, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना A.L. लावेल ने वर्ष 1909 में की थी। A.L. लावेल ने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जो इस प्रकार हैं: इससे जॉन गवर्नमेंट 1889, कॉलोनियल सिविल सर्विस, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस, ये 1923 की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तकों में किसके लेखक J.H. लास्की नहीं हैं? आप देखिए, H.J. लास्की किन के लेखक नहीं हैं? देखिए, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये लास्की की रचना है। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी ये पुस्तक मैकफर्सन की, C.B. मैकफर्सन द्वारा। कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी ये लास्की की कृतियां हैं, जबकि द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी C.B. मैकफर्सन की रचना है। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। शेष पुस्तकों के रचनाकार H.J. लास्की हैं। H.J. लास्की की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट 1919 में, कार्ल मार्क्स 1921 में, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 और फेथ, रीजन एंड सिविलाइजेशन 1944। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट। पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर L.T. हॉबहाउस। द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट एक क्रिटिसिज्म पुस्तक की रचना L.T. हॉबहाउस ने की। द लेबर मूवमेंट 1893, थियरी ऑफ नॉलेज ए कंट्रीब्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स एंड लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स 1896, माइंड इन इवोल्यूशन 1901, डेमोक्रेसी एंड रिएक्शन 1904, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस 1922, ये L.T. हॉबहाउस की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन ए। और ये लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण पुस्तक है कार्यपालिका के कार्य। इस पुस्तक का प्रकाशन 1938 में हुआ था। डायलेमाज ऑफ लीडरशिप इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस 1939, ए रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1946, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, ये चेस्टर बर्नार्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ऑप्शन है ह्यूगो ग्रोसियस, अल्थुसियस, रिचर्ड हुकर या हॉब्स। तो सही उत्तर रिचर्ड हुकर, ऑप्शन सी। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर को माना जाता है। उसने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉजेज ऑफ एक्सेलियस्टिकल पॉलिटी, जो एक्सेलेस्टिकल पॉलिटी, इसका प्रकाशन 1594 में कराया। इसमें इस बात का उल्लेख किया कि मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने समझौते के तहत राज्य नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है L.W. डूब।
लियोनार्ड विलियम डूब एक अमेरिकी संज्ञानात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, प्रचार और संचार अध्ययन के साथ संघर्ष समाधान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा यानी जनता की राय और प्रचार 1948, कम्युनिकेशन इन अफ्रीका 1961, पाथवेज टू पीपल 1975, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म 1964, पर्सनालिटी पावर एंड अथॉरिटी 1983, पैनोरामा ऑफ एविल 1978 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेविड ईस्टन, ऑप्शन ए। और ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई, 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ और वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थियरी डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है द पावर एलीट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, द पावर एलीट पुस्तक के लेखक आपके सी राइट मिल्स हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चार्ल्स राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ए सोशियोलॉजिकल अकाउंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म 1942 मिल्स की प्रमुख पुस्तक है। द पावर एलीट 1956 में मिल्स ने अमेरिकी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अभिजात वर्ग के बीच संबंधों और वर्ग गठजोड़ का वर्णन किया है। वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेज 1951, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959, द न्यू मैन ऑफ पावर, द पॉलिटिकल ऑफ ट्रूथ और जो है 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक का लेखन नहीं किया है? कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, ये पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्राज, ये पुस्तकें बी.आर. अंबेडकर की हैं। अगला प्रश्न है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर थॉट्स ऑन पाकिस्तान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1941 में लिखी गई। ये भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अंबेडकर ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नीति की आलोचना किया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। इसमें से जो है 4 पुस्तकें हैं, आपको बताना है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये सभी पुस्तकें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? तो उत्तर है मनु। मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र यानी स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत भारतीय मान्यताओं के अनुसार मनु प्रथम समाज व्यवस्थापक और आदि पुरुष हैं। इसका विवरण मनुस्मृति में सुरक्षित है। ऋग्वेद में मनु का नाम विशेष रूप से उल्लिखित है और वहाँ वे पिता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मनु दुनिया का पहला राजा था। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और प्रचलित ग्रंथ मनुस्मृति है। इसमें 4 वर्णे, 4 आश्रम, 16 संस्कार और सृष्टि की उत्पत्ति के अतिरिक्त राजा, प्रजा आदि के कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका कि मानव मात्र से अटूट संबंध है। इस प्रकार मनु एक आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उनका ये शास्त्र मानव के लिए आदि शास्त्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी.आर. अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? हु आर द शूद्राज सही है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये भी डॉक्टर अंबेडकर की कृति है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी। व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री या कालचक्र, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, न कि डॉक्टर अंबेडकर की। दोस्तों, डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारक थे। लोहिया जी मार्क्स, गांधी, अरस्तू आदि के विचारों से प्रभावित थे। लोहिया ने इतिहास की नवीन व्याख्या की। लोहिया के अनुसार इतिहास की गति चक्र के समान और अपरिवर्तनीय होती है, यानी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। लोहिया के अनुसार इस प्रकार मानव समाज का उत्थान और पतन होता है। और लोहिया जी का विचार कि यूनानी दार्शनिक अरस्तू के चक्र सिद्धांत से मेल खाता है। एशियाई समाजवाद की धारणा, चौखंभा की कल्पना, नए समाजवाद, सप्त क्रांति का सिद्धांत और ये लोहिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, मैनकाइंड और जन, ये सभी लोहिया की प्रमुख रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो सही उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कार्य नहीं है, कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्म, मॉडर्न इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया ये डॉक्टर अम्बेडकर का कार्य नहीं है। मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 ये पुस्तक सुमित सरकार की है। कास्टेज इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धर्म, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया, ये सभी पुस्तकें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, B.R. अम्बेडकर की इनहेलेशन ऑफ कास्ट, गोवलकर की जो है बंच ऑफ थॉट्स और V.D. सावरकर की हिंदुत्व। तो यहाँ पर 2 3 1 4 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सही उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और ये पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो सही उत्तर सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी के जो है आत्मकथा है। और इसमें गांधी जी ने अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अध्यात्म, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास बड़ा ही सारगर्भित रूप में वर्णित किया है। गांधी जी द्वारा इसके लिखने का प्रमुख कारण समाज को लाभ पहुंचाना है, न कि अपने कर्तव्यों को वर्णन करना। इस पुस्तक में गांधी जी का बचपन, उनकी मां की भक्ति भावना का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। काशीनाथ त्रिवेदी जी इसके हिंदी अनुवादक हैं और हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, द वर्ड्स ऑफ गांधी, 3rd क्लास इन इंडियन रेलवेज, ये महात्मा गांधी की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है, हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन बेदाज। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, अन्य कृतियाँ तिलक जी की हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, जबकि अन्य सभी पुस्तकों के लेखक लोकमान्य तिलक हैं। लोकमान्य तिलक की अन्य रचनाएं हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम इन बेदाज, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष और गीता रहस्य। अगला प्रश्न है 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन किसने लिखा, तो सही उत्तर M.N. राय। 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, ये पुस्तक की रचना मानवेंद्र नाथ राय और एल्विन राय ने की थी। इस किताब के माध्यम से M.N. राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी दृष्टि से आलोचना की थी। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप जान लीजिए अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा है। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बिपिन चंद्र पाल, द सोल ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, M.K. गांधी की हिंद स्वराज और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। CDBA ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। दोस्तों इसमें रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो सही उत्तर बेंथम। देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में इसका प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक बेंथम के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के 2 स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करे वो उपयोगी है, सुख प्रदान करे वो उपयोगी है, और इसी को आधार मानकर बेंथम कहते हैं कि वो समाज अच्छा होता है।
जहां अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन डी। पॉलिटिकल आइडियल पुस्तक का प्रकाशन 1917 में हुआ था। इसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है लेवियाथन में। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है, जो अंग्रेजी में लिखा गया। लेवियाथन में हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। माइकल ओक्सार्ट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है, लेकिन क्लेरेंडन हॉब्स के समकालीन विचारक थे, जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर नमक कानून तोड़कर। 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई। गांधी जी ने समुद्र तट के एक गांव दांडी, गुजरात जाकर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही उत्तर रूसो। डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये पुस्तक 1750 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1751 में किया गया। रूसो ने इस पुस्तक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। ये विचार उनके बौद्धिक जीवन में आगे भी जारी रहा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। तो 3 भागों में हमने राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये तीनों ही वीडियो आप संयुक्त रूप से एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा, क्योंकि इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से उन सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखक, प्रकाशन वर्ष आदि को बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में संकलित किया गया है। और ये प्रश्न आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय से आयोजित की जाती हैं उनके लिए, और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।